नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी दवाई क्लोरप्रोमेजिन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि होम्योपैथी में दवाई किन रोगों में, किन लक्षणों में पेशेंट्स को दी जाती है, किस पोटेंसी में और इसकी क्या डोज सही रहती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। क्लोरप्रोमजिन को हम खास तौर पर एलोपैथी में यूज करते हैं, यानी इसको जनरली एलोपैथी में यूज किया जाता है मेंटली डिजीज यानी मेंटल डिजीज में, जहाँ पेशेंट को एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी कुछ परेशानियां होती हैं। लेकिन होम्योपैथी में भी ये दवाई ऐसे ही कुछ रोगों में दी जाती है। वो हम चर्चा करेंगे कि किन किन डिजीज और किन किन सिम्टम्स में ये दवाई पेशेंट को लेनी चाहिए। तो इस दवाई को खास तौर पर दिया जाता है एंजाइटी में। एंजाइटी कैसी? जब पेशेंट को सर्जरी के बाद यानी कोई भी ऑपरेशन के बाद अगर पेशेंट को बेचैनी देखने को मिलती हो, घबराहट रहती हो, तो ऐसे पेशेंट में दवाई खास तौर पर दी जाती है। इसके अलावा सीजियोफ्रेनिया में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ऐसे पेशेंट में नोजिया वोमिटिंग के भी अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, बार बार वोमिटिंग होती है, उल्टी लगती है, या फिर कुछ भी खाने के बाद पेशेंट नोजियाटिक फील करता है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा इस दवाई को हम हिकअप्स में देते हैं, यानी पेशेंट को अगर बार बार हिचकी लग रही है या साथ में बेचैनी देखने को मिल रही है, तो ऐसे पेशेंट में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। कुल मिलाकर इसे हम मानसिक रोगों में देते हैं। मानसिक रोगों के कारण शारीरिक लक्षणों में ये कुछ सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे केसेस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। हमारे ब्रेन में जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं उनको बैलेंस करने का ये दवाई काम करती है। इम्बैलेंस होने के कारण कुछ सिम्टम्स पेशेंट को आते हैं, जिसमें बेचैनी, घबराहट, अनिद्रा, सिर दर्द, नोसिया या फिर वोमिटिंग के सिम्टम्स आते हैं, तो उसको ये दवाई ठीक करती है। जो लोग जनरली एबनॉर्मल बिहेव करते हैं, ऐसे पेशेंट कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी भी वो पेशेंट रोने लग जाते हैं, कभी भी हंसने लग जाते हैं, या फिर पेशेंट को कुछ और सिम्टम्स साथ में देखे जा सकते हैं कि पेशेंट बेचैन रहता है, कहीं भी चैन से नहीं बैठ पाता है, उसको एंजाइटी की समस्या हो जाती है, सोशल एंजाइटी भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में ये दवाई दी जाती है। हिकअप्स को भी कंट्रोल करने में बहुत मददगार रहती है। दवाई देने से पेशेंट की जो नर्व होती है या जो दिमागी हालत होती है, उसको शांत करने में ये दवाई मदद करती है, पेशेंट को शांत रखती है, अनिद्रा जैसी समस्या को ठीक करती है, रिलैक्स करने का काम करती है। हाँ, एलोपैथी में इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कई बार देखे जा सकते हैं, लेकिन होम्योपैथी में इसके डाइल्यूशन फॉर्म में अगर आप डॉक्टर की निगरानी में पेशेंट को ये दवाइयाँ देते हो, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। तो इसके लिए आप एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज की सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।